स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये इन सीरीज में हमें ये फाइंड करना है कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस है क्या है। तो ये इसे सॉल्व करना इजी, और हमें ये मालूम है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3 1 -1 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। अब हमें यहाँ से फाइंड करना फर्स्ट टर्म, तो इसमें फर्स्ट टर्म जो टर्म पहले है वो फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस, तो इसका जो टर्म है ये कहलाते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, तो किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले लेंगे, तो ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म यानी माइनस फर्स्ट टर्म। टर्म को हम लोग टी से T2 सेकंड टर्म को, और फर्स्ट टर्म को T1। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड टर्म मीन्स 1 और माइनस फर्स्ट टर्म 3 है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे -2। इस तरीके से इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 3 होगा और कॉमन डिफरेंस -2। तो ये इसका आंसर। इसी तरीके का क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट इसी में दिया गया है। ए की वैल्यू यहाँ पर -5 है और इसका कॉमन डिफरेंस अगर हमें फाइंड करना है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेंगे। सेकंड टर्म यहाँ -1 है और माइनस फर्स्ट टर्म -5 है, तो यहाँ से -1 -5 इज इक्वल टू -1 और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। -1 + 5 इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट टर्म इसका -5 और कॉमन डिफरेंस 4 होगा। इस तरीके से बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज दे। अब हमें ये फाइंड करना है कि अगर ये एपी में है तो इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये एपी में है या नहीं है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसमें से जो गिवन सीरीज है, सीक्वेंसेस दिए गए हैं, वो अगर एपी में है तो इनके फर्दर 3 टर्म और भी फाइंड करने हैं अगर एपी में है तो। अब इसके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं कि इसी का, तो ये जिसमें कि दिया गया 2 4 8 16। अब ये एपी में है या नहीं है पहले तो ये चेक करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए पहले डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड, यानी इसका डिफरेंस देख करेंगे। तो सेकंड टर्म टी है, टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये कर दिया। तो ये सेकंड टर्म था, तो 4 - 2, इसकी वैल्यू 8 - 4 और 16 - 8, इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 2 इसकी वैल्यू 4 - 2, 8 - 4 4 और 16 - 8 8। इनके जो टर्म के डिफरेंस हैं वो 2 4 और 8 है। इसका मतलब इनमें जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, इसलिए जो कि इसमें डिफरेंस इज नॉट इक्वल इन द प्रीसीडिंग टर्म, यानी आने वाले टर्म में इनके जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, इसलिए ये एपी यहाँ पे नहीं है। दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया है कि 3 प्लस, दूसरा नहीं है, फिफ्थ पार्ट हमने, बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। इसका हमने फिफ्थ पार्ट दिया है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, ये कॉमन लगे हुए, ये टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म दिए गए हैं। तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट और थर्ड टर्म माइनस सेकंड, पहले इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 + √2 -3 इज इक्वल टू, इसमें से सॉल्व किया तो ये 3 + 2√2 और माइनस का 3 + √2 ये किया, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। इसे सिंप्लीफाई कर लिया, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -3 और ये +3 -3 कैंसिल हो गया, √2। और इसमें से अगर सॉल्व करेंगे तो 3 + 2√2 है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -3 प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन है तो -√2, 3 से ये +3 -3 कैंसिल, 2√2 -√2, तो 2√2 -√2 अगर करेंगे तो माइनस ये प्लस का √2 आएगा, तो √2 ये, और यानी यहाँ डिफरेंस इक्वल है। तो इनके टर्म में अगर डिफरेंस इक्वल है तो ये जो गिवन सीरीज है, यानी डिफरेंस इज इक्वल इन द प्रीसीडिंग टर्म, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज इन एपी। यहाँ पर जो ये सीरीज है वो एपी है।
और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस अभी हमने देखा कि √2 था, तो इसका कॉमन डिफरेंस √2। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म, अगर हमें नेक्स्ट थर्ड टर्म और आगे के फाइंड करने, तो हमें जैसा कि फर्स्ट टर्म T1 फर्स्ट है, इसी को A1 भी कह सकते हैं, इसकी वैल्यू 3 है और कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाला था ये √2 है। इसका फिफ्थ टर्म, चूंकि हमने फोर्थ टर्म तक इसमें दिए गए, तो फिफ्थ टर्म अगर फाइंड करना तो A प्लस T5, और T5 में यानी फोर्थ टर्म में अगर हम D कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ फोर्थ टर्म है जो कि A4 प्लस D, तो A4 की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में ये दी गई थी 3 + 3 √2 थी, तो यहाँ 3 + √2, और इसका कॉमन डिफरेंस √2 था, तो इसमें √2 ऐड करें, 3 √2 + √2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 + 4 √2। इसी तरीके से सिक्स टर्म अगर फाइंड करेंगे जो कि T6 का है या A6, तो फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस और ऐड कर देंगे, D ऐड करेंगे, तो T इसकी वैल्यू A5 की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड कर चुके थे 3 + 4 √2, और कॉमन डिफरेंस √2 था, तो √2 इसे और अब यहाँ तो 3 और ये 4 √2 और √2 5 √2, तो इस तरीके से सिक्स टर्म की जो वैल्यू होगी 3 + 5 √2। इसी तरीके से सिमिलरली T7 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, विच इज A7, तो इसके सिक्स टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो इसके सिक्स टर्म जो कि यहाँ पर 3 + 5 √2 है, इसमें D की वैल्यू जो कि कॉमन डिफरेंस √2 है, इससे √2 ऐड करेंगे, 3 5 √2 + √2, तो 3 + 5 + √2 यानी 6 √2। इस तरीके से थ्री टर्म इसके ये होंगे, इस तरीके से होगा। इसी का सिक्स पार्ट है कि 0.2 0.22 0.222, ये AP में है। अगर AP में है तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करने, तो यहाँ पर टर्म इसका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म T2 - T1, तो ये इसका T2 मतलब 0.22 माइनस 0.2, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 0.222 माइनस 0.22। इससे इसको माइनस करेंगे एक तरीके से, यहाँ पर अगर 0 कर दें तो ये 22 है, ये 20 है, तो 0.8, इसे माइनस करेंगे 0.2, और ये 222 है और ये 220 एक तरीके से, यानी 0.2 माइनस करेंगे तो 0.002। इन दोनों के जो डिफरेंस हैं देख रहे हैं कि ये अनइक्वल है, इसका मतलब इनके ये अगर डिफरेंस इक्वल है तो डिफरेंस इज नॉट इक्वल इन द प्रेसीडिंग टर्म, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज नॉट इन AP। तो इस तरीके से ये टर्म AP में नहीं है। एक इसी का 12th पार्ट और करते हैं, √2 √8 √18 √32, इसमें भी चेक करते हैं कि ये AP में है या नहीं। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसकी वैल्यू होगी सेकंड टर्म √8 माइनस √2। इसी तरीके से थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो ये हो जाएगा √18 माइनस √8, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इसकी वैल्यू √32 माइनस, याद रहे इसको ये ना माइनस कर दें, 8 माइनस √2 कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 स्क्वायर रूट के अंदर, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, और इस √2 कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो इसलिए ये हो जाएगा 2 √2। इसी तरीके से √2, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, √8 को लिखेंगे 2 √2 माइनस √2। सिमिलरली √18 है, तो √18 को 9 × 2 कर लेंगे, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और इसकी वैल्यू 2, तो ये हो गया 3 √2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रूट में इसकी वैल्यू निकल सकती है, उसमें ब्रेक करते हैं, तो -4 × 2, तो इसकी वैल्यू 2 होगी, इसका स्क्वायर रूट × 2, तो 3 √2 माइनस 2 √2। √32 है, इसको लिख सकते हैं 16 × 2, और √18 को 9 × 2, जिसका जैसे पहले बताया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 √2, और इसको 9 का 3, और इसकी वैल्यू √2, तो 4 √2 माइनस 3 √2। इससे इसको अगर माइनस कर देंगे 2 √2 माइनस √2, तो इसकी वैल्यू √2, 3 √2 माइनस √2 करेंगे, इसकी वैल्यू √2, और 4 √2 माइनस 3 √2 करेंगे, तो इसकी वैल्यू √2। अब यहाँ से देख रहे हैं जो डिफरेंस है वो इक्वल है, तो डिफरेंस इज इक्वल इन द प्रीसीडिंग टर्म, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज इन AP है। AP में तो इसका फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में दिया गया था √2 है, और कॉमन डिफरेंस D है। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म इसके फाइंड करने, तो नेक्स्ट 3 टर्म अगर हमें फाइंड करने हैं तो इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है, फोर्थ टर्म तक सीरीज में दिए गए थे, तो फिफ्थ टर्म फिफ्थ T5 या A5 इसको कहेंगे, तो फोर्थ टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म यानी फिफ्थ टर्म मिलेगा। फोर्थ टर्म जैसा कि क्वेश्चन में दिया था √32 था, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यहाँ पर
√2 है, इसको ऐड कर ले। तो इसे ऐड करने के पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है ये 16 इंटू 2 और प्लस का √2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4√2 प्लस √2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4√2 प्लस √2 ये 5√2। इस तरीके से फिफ्थ टर्म जो होगा वो 5√2 होगा। सिक्स टर्म निकालेंगे तो इसमें फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो फिफ्थ टर्म अभी हमने फाइंड किया यहाँ से 5√2 और डी की वैल्यू √2 थी, तो ये 6√2 ये हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे। इसी तरीके से सेवन्थ टर्म जो कि A6 प्लस डी ये होगा 6, इसकी वैल्यू 6√2 प्लस √2 होगी, इसे ऐड कर देंगे 7√2। तो इस तरीके से तीन टर्म, एक 5√2, एक 6√2, एक 7√2। तो इसके नेक्स्ट थ्री टर्म यानी कॉमन डिफरेंस √2 और नेक्स्ट थ्री टर्म जो होंगे वो AP में 5√2, 6√2 और 7√2 होंगे। 5√2 को हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर, इस स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसका स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 तो 50 हो गया। इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 यानी 72, और इसको अगर अंदर सॉल्व करेंगे तो 49 इंटू 2 98। तो नेक्स्ट टर्म हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी, दोनों आंसर सही।